हिमांचल जी बोले बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी का पति जो होगा ना, नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की दिखाए बोल रही है। अस स्वामी यही कहा इनकी हाथ की रेखा बता रही ऐसा पति इनको मिलेगा। हिमांचल मैना रोने लगे, बगल में पार्वती मैया भी रोने लगी, लेकिन पार्वती जी प्रसन्नता में रो रही हैं। मन में सोची नारद जी ने जो जो बताया है ये सब बाबा में मिल रहा है, लगता है राम जी से जो मांगा था राम जी ने प्रदान कर दिया है। मां गदगद हो गई। हिमांचल जी थोड़ा रोने के बाद नारद जी को किनारे ले गए दूसरे रूम में, जाकर बोले नारद जी डू यू हैव एनी ऑप्शन? आपके पास कोई विकल्प है? बोला कैसा विकल्प? दूल्हा बदल दीजिए। बोला दूल्हा? ब्रह्मा जी ना बदल पाई है। बोले हमारे पिता ने आपकी बिटिया की ललाट पर जैसी रेखा खींच दी है कोई बदल नहीं सकता, दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम एक बात बताएं आपको हिमांचल जी, समर्थवान को दोष नहीं लगता है, समर्थ कहूं नहीं दोष। आजकल आप देखिएगा बाजार में कई बच्चे फटा हुआ कपड़ा पहन के घूमते हैं। एक तो पैंट हम ऐसा देखे, पैंट ऐसा लगा मानो कुकुर नोचा हो। सही बता रहे हैं, चारों तरफ से फटा। हमसे कोई कह रहा था महाराज जो जितना फटा रहता है उतना महंगा मिलता है। बड़ा आदमी फटा कपड़ा भी पहन लेना फैशन में चला जाता है, गरीब आदमी फटा पहन ले तो समाज कहता है देखो दरिद्र है, इसके पास ठीक से कपड़ा भी नहीं है। समर्थवान को दोष नहीं लगता, समर्थ कहूं नहीं दोष। चार उदाहरण दिया नारद जी। कहा विष्णु भगवान को कहां सोते हैं? विष्णु जी भगवान कहां सोते हैं? शेष सैया पर, सांप के ऊपर सोते हैं। सांप यदि स्पर्श कर जाए तो शुद्धि करानी पड़ेगी, लेकिन वो समर्थवान है, दोष नहीं लगता। अग्नि में जो कुछ भी डाल दीजिए अग्नि पवित्र नहीं होती, दोष नहीं लगता। गंगा में पवित्र कुछ भी बह जाए गंगा पवित्र नहीं होती, दोष नहीं लगता। अग्नि में सूर्य की किरणें किसी पर भी पड़ जाए सूर्य पर दोष नहीं लगता। क्यों? ये चारों समर्थवान है। हिमांचल जी बोले ये तो चारों समर्थवान है, इन चारों से मेरे बेटी के पति का क्या लेना देना? बोले महाराज ये चारों समर्थवान है, जो चारों को अपने भीतर धारण करके बैठा है वो महासमर्थवान है। हृदय में भगवान श्री हरि है, सिर पर गंगा है, एक नेत्र सूर्य है, एक अग्नि है। ये चारों इनके भीतर विद्यमान है शंकर जी के भीतर। वर तो संसार में अनेक है महाराज, लेकिन आपकी बिटिया के लिए शंकर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। अपनी बेटी से कहिए जाकर तपस्या करे। पार्वती मैया ने कठोर तपस्या किया है, आशीर्वाद मिला है। इधर 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 भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकले एक दिन राम जी ने दर्शन देकर कहा बाबा मैं चाहता हूं आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है इसलिए उचित अनुचित का मैं विचार नहीं करूंगा। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शंकर जी ने सप्तऋषियों को भेज करके अब पार्वती जी की निष्ठा का पता लगाया। और जैसे मुनियों ने मां पार्वती की निष्ठा को आकर बताया शंकर भगवान को, बाबा इतने प्रसन्न हुए फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे, फिर गए, कब लौटेंगे किसी को नहीं मालूम। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके
वरदान लेता है ब्रह्मा जी से कि शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। लगा वरदान लेकर देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बोले ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान दिया है, कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग दूल्हे को केवल तैयार करिए। इंद्र बोले कि तारकासुर तो बाद में मारी, जो उनको समाधि से बाहर जगाने जाएगा वो पहले मार डालेगा। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव पूरे प्रभाव का विस्तार करके कैलाश गए, लेकिन आप दर्शन करिए कामदेव का शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं था। अंत में कामदेव एक वृक्ष के ऊपर छिप करके और बाबा के हृदय में बाण उतार दिया, धनुष परख कर बाण चला दी। जैसे बाण लगा भगवान शंकर को, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा, तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका भयौ त्रैलोका। जैसे कामदेव पर दृष्टि गई, क्रोध के कारण शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया। तापसी वसी नयन वहीं पर जल करके भस्म हो गया। हाहाकार मचने लगा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई। बाबा को दया आ गया। शंकर जी ने कहा रति रो मत, अब ते रति तव नाथ होई नाम, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज। शंकर भगवान ने कहा रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर ही सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? भगवान शंकर ने कहा द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके पुत्र प्रद्युम्न तुमको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद जितने देवता थे सारे देवता दौड़ करके आए भगवान शंकर के पास। आए हैं एक साथ, लेकिन भाषा सबकी अलग अलग है। एक देवता ने कहा बोलिए शंकर भगवान की। दूसरे ने कहा बोलिए गंगाधर भगवान की। एक ने कहा बोलिए विश्वनाथ भगवान की। भगवान शंकर मौन है। देवताओं ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, एक साथ बोलना पड़ेगा। क्या बोले देवताओं ने? शंकर तेरी जटा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। 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 काली घटा के चिंता मिली उजाला। काली घटा के चिंता मिली उजाला। शंकर तेरी जटा गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे।
डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, कर में त्रिशूल धारा।